हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो मार्केट बंद हुआ है 24,853 पे। ठीक है। कल से कुछ कितना पॉइंट डाउन है? 93 पॉइंट्स डाउन। कोई बात नहीं, होता है। मतलब 2 दिन तेजी हुई तो एक 100 पॉइंट का करेक्शन दे दिया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। यही सब तेजी वालों को लग रहा होगा, जो लोग भी 26,000 के सपने देख रहे हैं या जो भी है। चलो सीधा सीधा चार्ट पे चलते हैं और 100 पॉइंट की ये जो गिरावट है ना, ये बहुत कुछ कह रही है भाई। इसमें आप ये भ्रम में मत रहिएगा कि क्या फर्क पड़ता है, इतना भागा मार्केट, थोड़ा करेक्शन दे दिया, 26,000 के लिए अभी तैयार है, ये सब भ्रम में मत रहिएगा। कैलकुलेटिवली देखें तो 61.8%, 24,935 आता है। किसका आता है? ये जो हाई बनी थी 25,222 की, और ये जो लो बनी थी, ये जो लो बनी थी फ्राइडे को 24,473, इसके बीच का जो सेंटर पॉइंट है ना, इसके बीच का ये जो रेंज है, इसका 61.8%, ये आता है 24,935। कल मार्केट ने 24,935 के ऊपर क्लोज किया, जो आज क्लोज करने में नाकाम रहा। एक चीज यहां पे ये बनी है कि इसके बीच का 50% लेवल के ऊपर आज मार्केट ने क्लोज किया है। वो लेवल आता है 847 का, और मार्केट ने 853 पे क्लोज किया है। पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। कैलकुलेशन को मारो गोली, ये कैलकुलेशन कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि मार्केट अभी भी ये रेंज में है। जब तक जब तक मार्केट ये डब्बे के बाहर ना आवे, कोई कैलकुलेशन काम नहीं करने वाला। ऊपरी लेवल आया तो सेल मारो, ये लेवल आया तो अगर ये डब्बे में ही रहेगा तो ये निचला लेवल आने पे बाइंग आएगा। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि बाय फ्राइडे या बिफोर फ्राइडे ये जो डब्बा है ना, नीचे की तरफ मार्केट बाहर आ जाएगा। आई मीन ये जो निफ्टी है, ये जो कैंडल है, ये इस डब्बे के बाहर बनना शुरू करेगा डाउन साइड में। और फिलहाल अगर ये डब्बे को अगर हम कंसिडर ना करें तो मार्केट इज इन चैनल राइट नाउ। ठीक है। ये एक फॉलिंग वेज है, पर एकदम से स्लांटिंग नहीं है। ये थोड़ा सा मतलब नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन है। तो ये फिलहाल चैनल के ऊपरी लेवल से आज इसने रेजिस्टेंस लिया है, नीचे आया है। हो सकता है ये चैनल के निचले लेवल तक जावे। 24,231 ये लेवल फिलहाल इसका बनता है बाय फ्राइडे, या 24,200 मान के चलिए। अब ये 24,200 के नीचे अगर मार्केट ने क्लोज दे दिया, देन दिस इज द लेवल 23,900, और उसके बाद में सीधा आएगा 23,470 एंड सो ऑन। ये जो भी लेवल्स है, ये जो भी गैप्स है, ये मार्केट जो है फिल करेगा। ठीक है। वो थोड़ा अभी टाइम लग रहा है उसमें, कोई बात नहीं। तो निफ्टी में कल जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था, बताया था कि ये अपने रेजिस्टेंस पर ही क्लोज हुआ है, तो आज उसने उसके ऊपर जाने का कोशिश भी नहीं किया। डाउ फ्यूचर्स अभी कुछ 250 पॉइंट माइनस है। यूरोप भी सब एकदम नेगेटिवली चल रहा है। पता नहीं, लेकिन कहीं से कुछ ऐसा ऐसा एक न्यूज आया हुआ है मेरे कानों पे कि यूएस जो है आज वॉर में शायद पार्टिसिपेट करने जा रहा है। अब इसके चलते क्रूड के भाव जो है वो काफी हद तक स्टेबल है, और जो उसका बायस है, बायस यानी कि जो उसका वेटेज है, वो कॉल की तरफ ज्यादा है। अगर आप ये लेवल पे 7,000 का भी जुलाई का कॉल देख रहे हो, तो वो आपको 180 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखेगा क्रूड का। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए क्रूड का मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग रखा हुआ है। तो इसके चलते लग तो रहा है कि भाई कुछ ना कुछ मतलब धमाका ये लोग करेंगे, और इसके चलते मार्केट आने वाले दिनों में एक बहुत बुरी तरह से लुढ़कते हुए जो है नीचे की तरफ जाएगा। इसका एक और रीजन ये है, अगर आपको ये समझ में आवे तो, नहीं तो फिर मतलब काला अक्षर भैंस बराबर ही होगा ये आपके लिए। लेकिन अगर आप समझ सको तो समझने का कोशिश करिएगा।
परसों को जो एक्सपायरी है 19 तारीख की, उसका जो पीसीआर है वो कल कितना हुआ था? 1.14 या 15 के आसपास कुछ हुआ था, राइट? और आज वही पीसीआर हो गया है 0.83। ठीक है, वही पीसीआर 0.83 हुआ है, लेकिन जो मंथली पीसीआर है वो कल कितना हुआ था? 1.05 के आसपास कुछ हुआ था, और वो पीसीआर आज 0.98 हुआ है। कल वेडनेसडे है, परसों को ये वीकली पीसीआर कुछ काम नहीं आएगा। कल ये लोग चाहे तो एक बहुत बड़ी फॉल ला सकते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पीसीआर, लेकिन अगर कोई बड़ी फॉल आती है तो पीसीआर की मदद से भी उसमें बाउंस एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर कल एक बड़ी गिरावट आई मार्केट में, तो मार्केट में एक वन साइडेड फॉल आप देख सकते हो। और पीसीआर भले उस वक्त अगर ओवर सोल्ड भी हो गया तब भी ये कुछ मैटर नहीं, मतलब कुछ मैटर नहीं करेगा। और अगर ये पीसीआर यहाँ से 0.20 भी गिरा, 0.20 मतलब 0.20 पॉइंट भी अगर नीचे गिरता है ये 0.83 से, तो भी जो है ये अच्छा खासा ये लोग फॉल दे सकते हैं, कम से कम 400-500 पॉइंट का आपको यहाँ पे गिरावट दिखा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो जो ये मंथली वाला पीसीआर है उसमें हार्डली कुछ चेंज होगा, वो हार्डली 0.85 के आसपास या 0.88 के आसपास आएगा, क्योंकि इसका इंपैक्ट हमको फ्राइडे के दिन देखने मिलेगा। ठीक है, ये जो है ये पीसीआर फ्राइडे से वर्क करना शुरू करेगा। तो कल परसों नरसों एंड मोस्ट प्रोबेबली टिल मंडे वी मे सी वी मे सी अ बिग ड्रास्टिक फॉल, लेकिन ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। तो करना क्या है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ये मैंने पहले भी कहा था, यू कैन नॉट जज द टाइमिंग ऑफ द मार्केट, उसको जब गिरना होगा तब गिरेगा, बट वॉट वी कैन डू, वी कैन ओनली प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर द कमिंग ट्रेड्स। तो आज हमने क्रूड में जोड़ी ट्रेड लिया हुआ है, अगर वॉर थम जाता है तो क्रूड गिरेगा, इक्विटी मार्केट जो है उसमें थोड़ी बहुत ग्रीनरी देखने मिलेगी। अगर एस्केलेशन पे जाता है तो क्रूड भागेगा, लेकिन अगर ये वॉर एस्केलेशन पे गया तो इक्विटी के साथ साथ कमोडिटी भी गिरेगा, एक्सेप्ट क्रूड। मैं क्रूड को फिलहाल मेरा बायस उसमें ऊपर की तरफ ही है, भले उसमें जो है नीचे का गैप पेंडिंग है और ओवरबॉट है, चाहे जो हो, लेकिन क्रूड यहां से एक बहुत लंबी और बड़ी छलांग मारने के लिए तैयार है। ठीक है, नीचे में फॉर द हेजिंग पर्पस हमने 5500 का पुट लिया हुआ है, और हमारा जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ ही है। अगर किसी कारण से अगर 100 150 200 पॉइंट का गिरावट आया तो हमारा पुट हम बुक कर लेंगे, और अगर ये उछल पड़ा तो कम से कम 10 से 20% करंट लेवल से क्रूड ऊपर निकल सकता है। ठीक है, तो ये फिलहाल यहाँ पे आया हुआ है। आज इसने किस किस एवरेजेस के नीचे क्लोज किया है आइए देखते हैं। 10 के नीचे तो किया है, 887 पे इसका 10 ईएमए है, और उसके नीचे क्लोज आया हुआ है 20 ईएमए है 24,810 पे। तो 24,810 फिलहाल उसने बचा के रखा है, उसने उसको सिर्फ टेस्ट किया है, लेकिन क्लोजिंग उसके वैसे देखा जाए तो उसके पास ही किया हुआ है, मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 40 पॉइंट दूर है। ये जो क्लोजिंग रेट है उससे 10 ईएमए 40 पॉइंट दूर है, और अपना सॉरी 20 ईएमए 40 पॉइंट दूर है, और 10 ईएमए जो है वो कुछ 30-35 वो 35 पॉइंट दूर है। तो बीच में ही है, कोई इसमें ये नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इमरजेंसी जब लग जाती है, जब एक पैनिक सिचुएशन होती है, तो कोई कोई मूविंग एवरेज पीसीआर बीसीआर कुछ काम नहीं करता। और अब ये माहौल ऐसे बन रहा है कि हो सकता है कि कभी भी मार्केट में गिव अप पैनिक सेलिंग। तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बॉटम आउट होगा और आपको कॉल लेना चाहिए, तो भाई बेशक लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अपनी पोजीशन को हेज करके लीजिएगा, पुट को साथ लेके रखिएगा ताकि आप सरवाइव कर सको। ठीक है, अदरवाइज और इस महीने के कॉल पुट को हाथ मत लगाना, जो भी करो जुलाई में करना। ठीक है, मीनवाइल
मीनवाइल मैंने आज मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया है वो एक बार नज़र करते हैं। जैसे मैंने सुबह वाले वीडियो में कहा था कि भैया मैंने मार्केट शुरू होने के थोड़े थोड़े देर बाद कुछ ट्रेड्स दिए थे। और वो वीडियो जब मैं बना रहा था तब तक जो है वो ट्रेड्स थोड़े बहुत प्रॉफिटेबल भी हुए थे, और बाद में हमने उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हमने बुक किया। अब इसमें ये जो मेरा है इसमें इसमें आप टाइमिंग पे मत जाइएगा, ये जो भी है आज के ट्रेड्स है, लेकिन जो है मैंने जो मैं भेजता हूं तो वो क्लाइंट के व्हाट्सएप से इसमें लेने में जो है वो थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो जाता है। तो उसमें आप टाइमिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। सबसे पहला वाला मैसेज ये है, तो ये देखते हैं पहले। गिफ्ट इज फ्लैट विथ सम नेगेटिव रेट्स। yesterday nifty had closed at its resistance, and today again there might be some downside. War effect will keep hovering market until Nifty gives a decent correction, and every rise will be sell opportunity. Hold whatever sell and puts we have. All the best. Avoid trading in crude for the time being, as trading in as crude has given a minor correction today and is moving up now. Anyway, crude best buy will be around 5850 5900 spot levels. Target could be 6500 7000 plus. ठीक है। गोल्ड सिल्वर में लूज इट्स शाइन दिस वीक अलोंग विथ इक्विटी मार्केट। तो ये मैंने मतलब सुबह सुबह मेरे मेरे क्लाइंट्स को मैसेज दिया था। हमने ग्लेनमार्क फार्मा का मैंने सेल दिया हुआ था 1677 पे स्पॉट लेवल्स। इसका 1640 का पुट बाय दिया था 38 पे, जिसको हमने आज 49 पे बुक किया हुआ है, ठीक है। और उसका टारगेट मैंने 70-80 का दिया था, लेकिन उसको हमने जो है 4950 के आसपास हमने उसको बुक किया हुआ है। 4950, 49.50, ठीक है। और किसी ने 50 पे बुक किया हुआ है। तो ये हमारा आज का काम हो गया। 325 का शायद लॉट साइज है, देख लेंगे क्या है। तो उतना हमारा प्रॉफिट कंफर्म है। ये हमने क्रूड में एक जोड़ी ट्रेड लिया हुआ है जैसे मैंने आपको बताया था। और ये दिया हुआ है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का सेल दिया हुआ है 6133 पे। अभी वो चल रहा है कुछ 6065 पे, ठीक है। तो 60-70 पॉइंट नीचे आया हुआ है। फिर भी देख लेंगे क्या रेट है क्या नहीं। टारगेट होगा 5700 5400। बाय जुलाई 5500 का पुट अराउंड 6570, सॉरी 65-67। ये अभी कुछ 79 तक चला गया है, ठीक है। तो आइए आइए देखते हैं। पहले ग्लेनमार्क फार्मा देख देख लेते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा कहाँ गया, ये रहा 52.70, ये गया हुआ है, ठीक है। और और ये था ना अपना परसिस्टेंट 6068 6133 के आसपास मैंने सेल दिया हुआ था स्पॉट लेवल के हिसाब से। तो ये 6065-68 के आसपास है, और 79 के आसपास इसका पुट आया हुआ है 5500 का, ठीक है। तो ये पोजीशन हमारी होल्ड है। हमने सिर्फ ग्लेनमार्क फार्मा को आज बुक किया हुआ है। वो भी सभी ने नहीं किया, जिनको करना था उन्होंने किया। बाकी बाकी कुछ पोजीशंस हमारी होल्ड ही है, ठीक है। देखो गोल्ड में थोड़ी सी तेजी हुई ना, ये आ जाएगा वापस नीचे, ये अपने रेजिस्टेंस पर ही है। ठीक है, तो फिलहाल ये सब हमने किया हुआ है आज। आज बस इतने ही ट्रेड्स दिए थे, 2 या 3 ट्रेड ही दिए हुए थे। और कुछ ट्रेड्स हम, हाँ, ये एक मेरा ये एक ट्रेड था बीएससी का। आपको याद होगा मैंने कहा था ये हमने ट्रेड लिया था 32 के आसपास। बीएससी का जो पुट था वो हमने 32 के आसपास 2400 का मैंने पुट लेने कहा था, जिसका भाव उतर के 10 रुपए के नीचे चला गया। और आज इसने क्या हाई बनाया वो आप देखो, 28 के आसपास का हाई बनाया, ठीक है। मेरे जो क्लाइंट्स हैं मैं उनको 32 के हिसाब से ही काउंट कर रहा था, बट उन्होंने ऑलरेडी जो है ये काउंटर में पुट को एवरेज करके अपने 32 के भाव को
16-17 रुपए तक वो लोग लेके आए थे। और आज 25 पे भी अगर उन्होंने बुक किया, या 26 के आसपास भी बुक किया, तो उनका जो प्रॉफिट होना था उससे अच्छा खासा डबल प्रॉफिट उनको यहाँ पे हो चुका है। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स में मुझे कभी भी मतलब चिंता की जरूरत नहीं होती। क्योंकि ये देखिए क्या होता है, ये स्टॉक को जितना ये लोग निचोड़ते हैं ना, उतना ही बाद में ये लोग फ्री भी करते हैं। अब ये जो है, ये 22 वाला कल परसों नरसों के अंदर आपको ये 44-45 भी दिख सकता है। तो हो गया आपका काम। हम तो भाई प्रॉफिट करके निकले इसमें से, लेकिन एक एक कहने की एक बात है कि भाई ऐसे ऐसे स्टॉक्स में जब आप पैसा लगाते हो ना, भले एक ही लॉट लेना है आपको, लेकिन तकलीफ वहां होती है जब आप जो है मतलब अंधाधुंध पैसे डाल देते हो एक ही ऑप्शन में, दो तीन तीन चार चार या 10-10 लॉट लेके काम करते हो, तो ऐसे में फिर कभी कुछ टिक नहीं पाएंगे। ये हुआ, एमसीएक्स हुआ, ये सारे स्टॉक्स मतलब जब टूटेंगे तो एकदम से टूटेंगे, भागेंगे तो एकदम से भागेंगे। तो जो पोजीशन हम यहाँ पे लेते हैं वो तो ऑब्वियसली चार्ट को देख के लेते हैं, पर कभी कभी, नॉट कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब स्टॉक्स जो है वो मैनिपुलेशन के लिए ही होते हैं। लेकिन इसमें प्रॉफिट आपका निकलना वो कंफर्म है। इनकेस अगर ये महीने अटक जाओ, अगले महीने में एक लॉट शिफ्ट कर लो, आपका ये महीने का भी जो है सूद समेत आपका निकल आएगा। तो इसमें आपको मतलब फिक्र या चिंता की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी टुमारो may also be a good red day, and अब जो हिसाब से कमोडिटी में तेजी हुई है, गोल्ड सिल्वर का मुझे चिंता नहीं है, वो तो आ जाएगा नीचे, बट क्रूड क्रूड वापस से जो है जो क्रूड WTI है वो 72 के आसपास आया है, और जो ब्रेंट क्रूड है वो 75 के आसपास है। तो ये एक चिंताजनक, नॉट फॉर सेलर्स, हम जो बेरिश व्यू लेके बैठे हैं मार्केट में, हमारे लिए तो ये मतलब क्या क्या कहते हैं, आशीर्वाद रूपी है। लेकिन जो लोग 26,000 के सपने देख रहे हैं, भाई देख लो, ऐसे में आपके सपने पूरे होंगे नहीं होंगे, आप खुद कैलकुलेट कर लो। ठीक है। ना कर पाओ तो अपना व्यू थोड़ा चेंज कर देना, जिद में मत आना कि ये सरकार को कुछ बोलता है तो हम इसके खिलाफ जाएंगे। भाई मेरे मेरे खिलाफ हो गए, आपको कुछ नहीं मिलना है, लॉस ही करोगे। इससे तो बेटर है थोड़ा अपनी भी बुद्धि चलाओ, और मार्केट को एज अ मार्केट लो। ये कोई मतलब रणभूमि नहीं है कि भाई दो दो हाथ हो जाए। ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप ग्रोथ और ये सब के भरोसे न्यू हाई और ये सब की बातें करोगे, तो फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं 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 करनी चाहिए, बिकॉज इसके कोई आसार है नहीं। और अब देखते हैं, जो ये न्यूज़ आई है यूएस का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या होने जा रहा है, अगर ये कंफर्म हो जाता है और सच में अगर वो लोग ऐसा कुछ करते हैं, तो कल परसों वी में सी अ वेरी बिग रेड डे। देखते हैं कैसे क्या होता है। वी हैव जस्ट प्रिपेयर्ड आवर सेल्फ। हमारे पास में बैंक निफ्टी का पुट जो हमने कल लिया था, हमारे पास में निफ्टी का सेल ट्रेड है, मतलब फ्यूचर शॉर्ट है, जो हमने कल 25,000, 50-100 के आसपास हमने कुछ किया था, जुलाई का, जून का नहीं। तो ठीक है, लाइक वी आर प्रिपेयर्ड। कल को अगर मानो मार्केट रिवर्स हो गया या कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो 25-200 के ऊपर की 2 से 3 क्लोजिंग करा करा मतलब हो जाए, तो हम हमारी पोजीशन जो है थोड़ा बहुत कम करके वी मे वेट और वी मे ऐड सम कॉल। वो देखेंगे, वो जब होगा तब होगा। वैसे तो उसके भी कोई लक्षण दिख नहीं रहे। कल एक अच्छा खासा रेड डे फिलहाल मुझे लग रहा है, बाकी तो देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है। जो भी हो, मैं मेरे क्लाइंटों को मुझे क्या करके देना है वो मैं जानता हूं। तो अगर आप भी अगर क्लाइंट बन जाते हो, तो मार्केट चाहे बढ़े चाहे घटे वो अपना मुद्दा नहीं है। अपना मुद्दा ये है कि भाई कल अगर मार्केट बढ़ा तो मैं पुट लूंगा, और अगर मार्केट गिरता है तो मैं कॉल लेके काम करूंगा। कुछ भी करके हम कोई भी ट्रेड ले, हमारे अकाउंट में प्रॉफिट आना चाहिए, वो हम सभी का मेन मकसद रहना चाहिए। तो फिलहाल मेरा तो भाई वही है। तो अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको ये मकसद का बेनिफिट मिल सकता है। तो
व्हाट्सएप करिए 9082503553 पे, और आपका नाम मेंशन करिए। आप 6 महीने का इक्विटी ज्वाइन करना चाहे या 1 साल का इक्विटी ज्वाइन करना चाहे, लाइफ टाइम का करना चाहे, या कमोडिटी में 1 साल या लाइफ टाइम का करना चाहे, वो सारे के सारे मैंने रेट्स के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है वीडियो के, तो आप एक बार जाके वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। और आप जो भी ज्वाइन करना चाहो व्हाट्सएप पे वो मेंशन करिएगा। और सेम नंबर पे मेरा जीपे है, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करेंगे आप एनरोल हो जाएंगे। और मेहरबानी करके व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा। और अगर आपकी तैयारी हो तो ही मुझे तो ही मतलब बात करिएगा, नहीं तो अगर आप 3 दिन के बाद पेमेंट करने वाले हो तो आप तब मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है ना? ठीक है। बाकी इनकेस अगर किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आपको रिकवर करवा दिया जाएगा, उसमें आपको चिंता नहीं करनी। और व्हाट्सएप पे आपको इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे, बस बाकी तो आपको फिर ट्रेड लेना है और काम करना है, ठीक है? तो डोंट वेस्ट योर टाइम, हरी अप एंड व्हाट्सएप एंड गेट एनरोल। मीनवाइल लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लेट्स वेट फॉर टुमारो मॉर्निंग। आज रात में डाउ क्या करता है, कितना ऊपर कितना नीचे जाता है, एंड सब कुछ मिलजुल के कल मार्केट कैसे ओपन होगा और कैसे रिएक्ट करेगा। मैं तो ओपन होने के बाद ही वीडियो डालता हूँ, लेकिन वो सब जो है हम कल सुबह वाले वीडियो में विल टॉक, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।